नमस्कार, मैं हूं मन ग्रोवर और आज मैं जहां पर हूं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। सफल कहानी के इस लेटेस्ट और नए एपिसोड में एक सिग्नेचर दिखाना चाहता हूं आपको, एक साइन दिखाना चाहता हूं। दिस इज द सिग्नेचर जिसकी वजह से मैं आज यहां पर हूं। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोर बट दिस इज अ लेगेसी। ये लेगेसी सिग्नेचर की लेगेसी है। ये लेगेसी कीर्ति राठौर की लेगेसी है और ये वो लेगेसी है जिसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं और ये कहानियां जब आपस में जुड़ी ना, तब जाके द लेबल कीर्ति राठौर तैयार हुआ है। सो आई एम गोइंग टू मीट कीर्ति राठौर टुडे एंड स्पेशली द KR फैक्टर में आज आपको उनके बारे में बताऊंगा। एंड शी इज हियर आई गेस डिस्कसिंग क्लोथ्स विद हर टीम। गुड इवनिंग कीर्ति मैम, कैसे हैं आप? हाय मन, हाउ आर यू? ऑल ग्रेट। मैं अभी आपके सिग्नेचर के बारे में बता रहा था। आई एम सो फैसिनेटिंग, इट इज सो फैसिनेटिंग। और इंटरव्यू में सबसे पहले बात इसी की करने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या डिस्कशंस चल रहे हैं आप लोगों के? हमारा ब्राइडल कलेक्शन हमने शोकेस किया है अभी ओह वाओ, और हम उसी को आगे कैसे लेके जाएं। दैट्स अमेजिंग एंड यू आर लुकिंग आई मीन फैबुलस। थैंक यू सो मच ऑन लेवल। वाओ, सो रेडी फॉर द इंटरव्यू। Yes. बहुत सारी बातें करनी है आज आपके साथ बैठ करके। एंड दिस इज दैट आइकॉनिक जगह जहां से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़े जा रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट मैम। थैंक और अब तो मुझे लगता है मैम ऐसे एक्सपेंशन में भी चली गई हैं, किड्स, विमेन एंड ब्राइडल और सब चीजें शुरू हो गई हैं। एंड इवन नाउ स्कूल ऑफ डिजाइन। स्कूल ऑफ डिजाइन भी आ रहा है। तो ये सब बातें हम आज अगले 40 मिनट में करेंगे। और वो बात तो मैं सीक्रेट छोड़ना चाह रहा था, समाज सेवा। सो कीर्ति जी, रेडी फॉर द इंटरव्यू? यस जी। पहले मेरे को बताओ ना, मैं आपको क्या बोलूं? आई मीन कीर्ति बोलूं, KR बोलूं, या व्हाट इज योर मोस्ट फेमस नेम अमंगस्ट आपके जो ग्रुप्स हैं, योर पीपल? सी देयर आर ना टू डिफरेंट सेट ऑफ लाइक, जिसको बोले ना दो तरह के अलग अलग फ्रेंड सेट्स हैं। हाँ, मुझे दोनों बताओ। एक बोलते हैं KR ओके। और दूसरा सेट बोलता है कीर्ति राठौर। और फैमिली यस ऑफ कोर्स कॉल्स मी कीर्ति। ओके, तो 3 हो गए। तो तीन ठीक हो है, गए। हम फिर एक काम करते हैं, 10-10 मिनट के इंटरव्यू में 10 मिनट में KR यूज कर लेता हूँ और बाकी अलग अलग यूज कर लेता हूँ। Yes, राइट? तो अभी तीनों सेट ऑफ फ्रेंड्स, तीनों सेट ऑफ पीपल विल बी हैप्पी अपना सुन के। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा क्या आपको अच्छा लगता है? एक सबके साथ होता है ना, मुझे अगर इस नाम से बुलाते हैं तो मुझे बहुत आई लाइक KR and even yes, I forgot to say that Sridevi ji used to call me Rathor. ओके। And she used to always address me whenever she used to call me over the call or whenever I used to visit her house. She used to always say Rathor. आई कैन This. इमेजिन। हेलो राठौर। अरे that. वाह। So that used to like give a command to my name. तो प्राउड भी बड़ा फील Yes. होता होगा ना उस पे। वाओ। Yes. सो लेट्स स्टार्ट विद KR। पहले 10 मिनट हम KR, बिकॉज आई सॉ योर लेबल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल जो सिग्नेचर है आपका। Thank you. एंड वहीं से मुझे लग रहा था कि आई विल कॉल यू KR। चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई? स्टार्ट मतलब मैं जर्नी से भी पहले, व्हेन डिड यू हैड दैट थॉट कि मुझे डिज़ाइनर बनना है, आई वांट टू डिज़ाइन? व्हाट वाज दैट मोमेंट? If I talk about that moment, was a way back when I was a 10-year-old child. अरे वाह। Or that time I felt I used to watch myself in front of the mirror and I used to feel that okay ना मेरे कपड़े ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए। फिर मम्मी से लड़ाइयाँ हो रही थी फिर उस टाइम पे? नो, आई वांट वेयर दिस। Not really, because I was a boarder throughout. Okay. So I missed out on that लड़ाई वाला जिद वाला. So during only the holidays when I used to come back to my home, I used to see myself and I used to, that was the time when I used to try. Otherwise boarding में we used to have even like the boarders की अलग अलग days की अलग अलग uniforms होती थी. So we were only allowed to wear casual outfits or Okay. or your choice only on the days of Saturday. I Which school remember. you passed out from? Ajmer Sophia. Okay. And जब छुट्टियों में आते थे तो उस टाइम लगता था कि हाँ अब अपने मर्जी के कपड़े ये अपना टाइम है। यस। सो वो और साथ ही साथ माय दादी सा, जैसे हमारे राजस्थान में राजपूत में बोलते हैं, दादी सा यूज्ड टू कॉल फॉर दिस वन मास्टर इन अ हवेली. हमारे वहाँ लाइक हवेली में पैलेस में एक ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था, सीताराम जी का. और कहाँ की बात है? थोड़ा सा ऐसे एलैबोरेट करो, मजा आता है चीजें सुनने में. ओके. हाँ. एंड वहाँ
वो मास्टर जी आते थे अच्छा, ठाकुर जी के कपड़े बनाने के लिए, तो वो मैं बहुत देखती थी इंटरेस्टिंगली। 10 साल की छोटी बच्ची को, मतलब आज तो खैर देयर सो मच ऑफ एक्सपोजर, देयर सो लाइक आप सब बच्चों के पास में गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, पर उस टाइम वही हमारे लिए एक तरह का, जिसको कहते हैं ना, फैसिनेटिंग या रिसर्च मटेरियल वही था। हाँ, तो वो देख देख करके मुझे अंदर से फील होता था यार ये मास्टर जी डिज़ाइन करते हैं, ये मतलब ठाकुर जी को इतना सुंदर बना देते हैं इन कपड़ों को, मतलब अ सिंपल फैब्रिक इज लाइक हाउ इट कम्स आउट टू बी अ लाइक पूरा पोशाक। करेक्ट। फिर वो जो उनके जो छोटे छोटे कटआउट्स रह जाते थे, छोटी छोटी सी लेसेस रह जाती थी। स्टार्टेड प्लेइंग विद देम? यस। अरे वाह। एंड देन आई स्टार्टेड डिजाइनिंग फॉर माय डॉल्स। उनके कपड़े में बनाती छोटे छोटे से, जैसे आड़े तिरछे जो बनते थे मुझसे, पर हाँ धीरे धीरे आई गॉट सो फैसिनेटेड विद दिस होल थिंग कि लोग खेल रहे होते थे घर घर गुड्डे गुड़िया, एंड आई यूज्ड टू बी बिजी विद द मेकिंग ऑफ द कॉस्ट्यूम। सीरियसली ये हो रहा था पूरा ऑल द टाइम? हाँ, ड्यूरिंग द हॉलीडेज। एंड आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू प्ले कि ना हम लोग की ऐसे होता था, किसी बच्चे ने कोई दुकान लगाई है, किसी ने कोई दुकान लगाई, मैंने दुकान लगाई होती थी टेलर की। ये मतलब सुनने में बड़ा अभी वो लग रहा है, बट उस टाइम आई कैन इमेजिन क्या अमेजिंग फीलिंग आती होगी ना। Yes, absolutely. Beautiful days. I mean, I still remember. I have still those memories are still so fresh in my mind. And when I look back, I feel कि yes, I'm so blessed कि वो ठाकुर जी के कपड़े बनते 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 धीरे धीरे it just came into me. So बाद में मिले आप उन मास्टर जी से वापस, या उन मास्टर जी के generations and generations यहाँ हैं। अच्छा। लाइक पहले वो अलवर थे, अब वो यहाँ जयपुर में भी हैं। एंड आई मीन उनके लाइक बेटे आई थिंक, एंड वन फाइन डे आई डिडंट नो दैट ही इज हियर इन जयपुर। अच्छा। वन फाइन डे वन ऑफ माई टेलर, आई थिंक ही वॉज गोइंग उनकी दुकान पे कुछ करने के लिए, एंड इट सो हैपेंड कि उन्होंने पूछा भाई आपकी कौन है आपकी मैडम, तो ही सेड कि ऐसे ऐसे, और वो वहाँ अलवर से हैं। सो देन ही सेड अलवर से तो हमारे भी एक जानकार हैं, एंड ही गेव हिज नंबर कि कभी भी मैम को कोई ज़रूरत पड़े तो आप बताना। पर मैं उनका नाम जानती थी, उनके फादर का। अभी मैं नाम ले देती हूँ, राकेश टेलर्स करके हैं। एंड राकेश टेलर्स मुझे नाम ध्यान था बचपन से, तो आई वॉज सो हैप्पी टू नो दैट उनके यहाँ पे वो चीजें चल रही है, स्टिल द लेगेसी इज गोइंग ऑन। अरे वाह, एटलीस्ट हमको रिवीलर मिल गया ना आज का हमारा। So I really respect राकेश टेलर्स, obviously the first person जिन्होंने fascinate किया यहाँ आने के लिए, right? And I remember my father used to get his clothes stitched from Jensen and Jensen दिल्ली में। तो आज भी जब मैं लाइक ही इज़ नो मोर, बट जब मैं उनके कपड़े खोलती हूँ तो लाइक वार्डरोब खोलती हूँ तो उसमें उनके जब कपड़े में, जैसे ब्लेज़र खोला था उसमें जेंसन एंड जेंसन का जब वो लोगो लगा हुआ होता है, एंड व्हेन आई गो विजिट दिल्ली तो मैं उनको ज़रूर बता के आती हूँ कि माई फादर वॉज योर क्लाइंट, एंड देन ही ऑल्सो ही फेल्ट सो हैप्पी टू नो दैट आई एम ऑल्सो अ डिज़ाइनर नाउ। कि ना आपके दाता के कपड़े यहाँ बनते थे, महाराज कुमार के कपड़े यहाँ बनते थे जेंसन एंड जेंसन के, और अब वी फील सो प्राउड दैट कि ना उनकी बेटी एक डिजाइनर है। तो जो फर्स्ट लेबल या फर्स्ट लोगो जब आपने अपने ब्रांड पे लगाया था, व्हाट वाज दैट फीलिंग? मतलब आई रियली वांट टू नो द स्टोरी उस टाइम की। मैं जब मैंने काम शुरू किया तो मैं है ना हमेशा सोचती थी कि ना क्या नाम रखा जाए, ब्रांड का क्या नाम रखा जाए, मैं किससे शुरू करूं। तो देन ना वन फाइन डे आई थॉट कि ना मैं क्यों कोई और नाम रखूं और उस पे काम करूं। बट इसके ऑनेस्टली बताना मेरे को, वो सब किया था क्या आपने? पीपल थिंक अबाउट कि यार मैं कुछ जर्मन नाम सोच लूं, कोई जापानीज कुछ सोचूं, चली होगी ना रिसर्चेस तो काफ़ी टाइम तक? बहुत रिसर्च चली, एंड बहुत रिसर्च चली। फिर वन ऑफ आवर फैमिली फ्रेंड्स, the Dunlod family, of course, I'll just take the name over here because they are the people, like
she was the one who said ki why do you want to work with somebody, some other name, somebody else's identity or whatever. Now, why don't you make your name as a brand? करेक्ट. And they are very good friends of ours. उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया एंड आई वाज रियली लाइक यस. एंड देन आई थॉट कि मेरा नाम को व्हाई नॉट आई यूज माय सिग्नेचर एज माय लोगो. करेक्ट. So I already had this signature which is my logo, Okay. the Kirti Rathod. But don't tell me it is your original signature अभी भी. It is of course not my bank signature. That is the only thing I'm saying यार, कोई ना कोई. Otherwise आपको पता लगता है वीडियो रिलीज होने के बाद में कि चेक्स बहुत सारे बैंक में जा रहे हैं. एंड उसके बदले में मैं अंदर नहीं, मेरा बैंक सिग्नेचर्स आर ऑफ कोर्स डिफरेंट व्हिच आई यूज्ड टू लाइक. आई मीन वो भी मैंने सीखे थे आफ्टर व्हेन आई मेड दिस लोगो ऑफ माइन, माय ओन सिग्नेचर को जब मैंने लोगो बनाया तो फिर देन आई थॉट कि लाइक ना देयर शुड बी अ डिफरेंट सिग्नेचर. ऑब्वियसली. So yes, of course, the signatures are different in the bank. सेफ है हम फिलहाल. Yes. So after your schooling फिर कहाँ जर्नी? अच्छा, लोगों की बात पे एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको. बिल्कुल. अच्छा, लोगों में भी है ना सिग्नेचर तो यूज़ किया ही किया. उसके अलावा आई वांटेड टू यूज़ द जो हमारा, बिकॉज एज आई बिलोंग टू पिंक सिटी जयपुर है ना, तो यहाँ का जो अगर आपने देखा होगा जो हमारी वर्ल्ड सिटी है उसका जो कलर है, that texture. अच्छा. I tried to take that texture and that kind of that आप देखोगे तो it's like not even maroon, not even pink, it's like rust का some shade. Correct. Of. So yes. I took that as my logo का color and my signature of course in the white. और जो विजिटिंग कार्ड भी हम यूज़ करते हैं उसके चारों तरफ, इवन द लोगो ऑल्सो वी हैव गिवन अ वेरी बारीक स्टिच का चावल टाँका जिसको बोलते हैं, उसका डिज़ाइन ओवर दैट. वाओ, ये तो मैं सिर्फ ये किसी ने नोटिस नहीं किया, बट यस व्हेनेवर जब भी मैं अपना विजिटिंग कार्ड किसी को देती हूँ. इनफैक्ट जब मैंने पहली बार जब मैं बोनी जी से मिली एंड आई गेव हिम माई कार्ड, ही वाज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड. Not just Boni ji, I don't have the, it's a long list. But जिसको भी मैं अपना विजिटिंग कार्ड मैंने पकड़ाया, I always, I mean, got appreciated with that. This is very amazing. मैंने बताया ना आपको, मेरे को लोगों देखते ही लगता है कि यार ये एक्चुअली क्रिएटिविटी है. बट नेक्स्ट टाइम से अब आप किसी का लोगो देखो या कार्ड देखो ना तो पूछ लिया करो कि ये कैसे कैसे आपको और ज़्यादा फैसिनेट करेगा वो. Yes. तो and it's very important. It's your identity. You should really, मतलब people, I don't know how they plan to keep different names or whatever, but आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी बनाना is important than rather making somebody else's name popular. बट मैम उसमें एक प्रॉब्लम है ना छोटी सी. सपोज आप डिज़ाइनर हो, आपको तो पता है, मतलब मैं पिंक भी बोलूँगा तो आप उसके 15 शेड ऐसे ऐसे बता दोगे जो हमें पता ही नहीं होगा कि ये शेड भी होते हैं क्या. हम हार्डली पिंक, बेबी पिंक, बस आपसे पूछने आऊँगा, आप 15 के बाद भी बोलोगे अभी 4 में बता नहीं पा रही हूँ आपको, और है ना. सी दिस हैपेंस. तो वो तो हमेशा रहेगा, और वो मुझे लगता है क्रिएटिव आर्टिस्ट या क्रिएटिव प्रोफेशनल्स या डिज़ाइनर्स पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपनी चीज़ों को लेके. मुझे लगता है आप एक टांका भी लगाते होगे ना तो उस पर सोचते होगे कि नहीं ये हल्का सा हिल रहा है, नहीं लगाऊंगी. होता होगा ना ऐसा कई बार होता है. यस. सो व्हाट आफ्टर 12th? 12th के बाद शादी हो गई एंड उसके बाद मैंने अपनी सारी, मैं डिज़ाइन स्कूल एक्सपेक्ट कर रहा था. आई वांटेड टू, बट like how you know, like Rajput family tha, and I had a single parent, father was no more, and mother felt that this is the like right choice and what they were getting, like it's an arranged marriage, yes, and within just 2 to 3 months I was married off. उसके बाद मैंने अपनी, my family was very open that you want to study, you want to work, you can do whatever you want to, but like I mean ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सडनली मेंस वेयर डिजाइनर. ये एकदम उनके लिए भी शॉकिंग होगा ना कि अच्छा.
फिर मैंने अपनी सारी पढ़ाई आगे मैंने अपनी कॉलेज किया महारानी से, ऑफ कोर्स प्राइवेट किया। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया इंग्लिश ऑनर्स में, वो भी मैंने प्राइवेट किया। आई रिमेंबर मैं उस टाइम पे बिल्कुल जो घाघरे लुगड़ी में घूंघट करके, आई यूज्ड टू लिटरली गो लाइक दैट टू द कॉलेज। सीरियसली? यस। ये कौन से साल की बात होगी अराउंड? अब साल नहीं बताऊंगी। people will then start exactly। ये तो रह गया जी। बट यस नॉट वे बैक। अभी कोई नहीं, कवर नहीं भी करोगे तो चलेगा। बट look at her today and I am imagining that and I am not able to imagine in fact। people now like my father-in-law is a chartered accountant and he was the first chartered accountant across Rajasthan। तो उनके ऑफिस में भी जितने भी उनके आर्टिकल शिप करने के लिए आते हैं बच्चे, जिन्होंने मुझे उस टाइम देखा हुआ था, नाउ दे आर खुद बहुत अच्छा, लाइक somebody CS, somebody CA। सो व्हेन वो मुझे आज देखते हैं तो बोलते हैं भाभी आपको देख के वी फील सो प्राउड दैट वो भाभी जो लहंगा कुर्ती कांचली में शी यूज्ड टू लाइक बी इन अ घूंघट एंड नाउ शी इज लाइक डूइंग एवरीथिंग। एग्जैक्टली। तो हाउ डिड दिस चेंज हैपन? मैं वो सोच जानना चाह रहा हूँ दैट व्हाट इम्पैक्टेड यू, या चीज़ें बैलेंस कैसे करी, दैट मोटिवेशन एक्चुअली। दैट मोटिवेशन देखो अंदर डिज़ाइनर तो ऑलरेडी था, है ना। इतना सब करने के बाद मैंने, हाँ उसके बाद मैंने RAS की पढ़ाई भी करी मैंने। आई वॉज सेलेक्टेड ऑल्सो फॉर दैट, बट माई फैमिली डिडंट वांटेड मी टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके। सो दे सेड कि अलग से कुछ भी करना चाहो यू आर फ्री टू डू इट, बट देन अलग से करने की जब इच्छा जताई तो दे वर नॉट रेडी फॉर इट, बिकॉज ही यूज्ड टू फील लाइक माई हस्बैंड यूज्ड टू फील कि व्हाट इज़ द नीड। एग्जैक्टली। आई मीन बट देन मुझे हमेशा ये लगता था इट इज़ नॉट अबाउट नीड, इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट माई ओन आइडेंटिटी, कि मेरी खुद की क्या आइडेंटिटी है। मैं ज़िंदगी वो ऐसी नहीं चाहती हूँ कि एक दिन मैं सुबह उठी, खाया पिया सोई और एक दिन मर गई। करेक्ट। विदाउट एनी नेम। आई नो आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड सरनेम, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर्स सरनेम, बट मेरा खुद का भी क्या नाम। एवरीथिंग हु कीर्ति इज, ये क्वेश्चन तो हमेशा रहता होगा ना। बिल्कुल। आई एम प्राउड टू बी लाइक राठौर, आई एम प्राउड टू बी माई, आई एम फ्रॉम अ नरुका क्लैन एंड बट मेरा खुद का अपनी क्या आइडेंटिटी, व्हाट अपार्ट फ्रॉम राठौर। So this motivated you the most? Me, and plus there's a story behind that how I came into this, that when I delivered my child, after few months I don't know, there were some hormonal changes or what, I slipped into depression। and वो जो साल भर था जो मैंने वो डिप्रेसिव साल देखा है, हाउ आई वॉज कोपिंग अप विद दैट थॉट कि आई यूज टू फील दैट कि ना यहाँ से कूद जा, यहाँ से ट्रेन के नीचे आ जा, लिटरली। आई मीन देर आर हार्मोनल चेंजेस एंड येस, इफ समबडी इज सफरिंग थ्रू दैट वन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर रादर देन अपने आप ही घुट घुट के आप वो जी रहे हो। आई लिटरली रिमेंबर दैट आई यूज टू फील लाइक लॉस्ट, कि सड़क पे कोई चल भी रहा है या कोई हंस भी रहा है तो क्यों हंस रहे हैं, मतलब वाई देयर इस लेवल पे पहुंच गया था। इस लेवल पे पहुंच गया था, दैट डिप्रेशन वाज एट दैट लेवल। और मैंने साल भर तक मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स, एंजाइटी की दवाइयाँ खाई। धीरे धीरे आई रिकवर्ड, आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई हैप्पीनेस इन द चाइल्ड एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि मे बी समवेयर बैक ऑफ द माइंड, because I was very career oriented and got married at a very early age, delivered a baby at a very early age, so I was not ready to take all that correct change, sudden change into my life. And that is the time when my family, my husband also felt that okay, yes, let her work, but उसके पीछे भी उन्होंने ये देखा कि ना let her work में he didn't wanted me to just do a like a how housewives do, कि
एक छोटा सा बुटीक खोल लिया टाइम पास के लिए, आप अपना सिर्फ टाइम किल करने के लिए, यू डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉफिट, व्हाट इज़ द लॉस, हाउ विल यू मेंटेन दिस, हाउ विल यू सस्टेन दिस। तो उस रीज़न से उन्होंने मुझे, नाउ व्हेन आई स्पीक टू हिम एंड जब हम बात करते हैं तो थॉट्स निकल के आते हैं कि ना, उन्होंने मुझे ये बोला कि इफ़ यू रियली वांट टू डू इट ऑन योर ओन, आई विल नॉट इन्वेस्ट एनी मनी इनटू इट। अगर आप ये सब अपनी जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे लेके खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हो तो देन यू आर फ्री टू डू। आई विल गिव यू वन दिस प्लेस। ये एक जगह हुआ करती थी, हमारा पीछे एक गैरेज है, उस मतलब इट वाज काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे गाय बनती थी। सो गाय नहीं थी। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्टोरीज हैव ऑलवेज कम अप फ्रॉम गैरेजेस एंड चीजें। तो यहाँ This पे is one addition cow to- shed था, cow was no more, like we didn't had the cow that time and it was just lying, पानी गिरता था यहाँ से ऊपर से, it was just a, वहाँ से चीजें शुरू करी, and I was इंस्पायरिंग। like, उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये जगह दे दूंगा बस, दिस इज़ ऑल आई कैन डू, बट आई वाज लाइक कि इसको पानी गिर रहा है यहाँ पे, इट इज़ ऑल इन सच अ शेप कि मैं इसको ठीक भी करने लगूंगी तो इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ फंड्स। अच्छा, फंड्स की बात आई तो उन्होंने बोला बिल्कुल, आई विल नॉट अलाउ यू टू टेक मनी फ्रॉम योर मदर, ब्रदर और एनी फ्रेंड। मेरे पास 5,000 की सेविंग थी। अच्छा। एंड हमने इसको, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग 5,000 से किया? 5,000 से हमने सबसे पहले मैंने एक टेलर हायर किया। आई स्पोक टू वन ऑफ माई फ्रेंड, शी गेव मी अ टेलर एंड वो मास्टर जी जो थे हमारे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैम अगर हम पूरी मशीन, नई मशीन लेने जाते हैं तो विच विल कॉस्ट अस टू मच, सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद अ ओल्ड सुइंग मशीन। हाँ, ठीक है, ओल्ड सुइंग मशीन ली गई साहब, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5,000 थे। उसमें हमें अगर पूरी उसको दे दी हमने मशीन के लिए तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचा। एग्जैक्टली, सैलरीज एंड ऑल, फिर फैब्रिक्स भी एक लेने। टेलर, उस सेकेंड हैंड मशीन मशीन को हमने रखा, थोड़ा सा रॉ मटेरियल खरीदा एंड वी स्टार्टेड आवर वर्क। वन ऑफ माय ब्रदर्स कज़न, फर्स्ट कज़न, उनके फ्रेंड्स की किसी की शादी थी, सो दे वर लाइक कि अच्छा वो यू स्टार्टेड, अच्छा आपने किया है। वो लोग आए मेरे पास, उनके कपड़े मैंने किए, विच वॉज लाइक such a huge hit. It went everywhere, like everyone was speaking about the designs because maybe वो बचपन का वो जो डिज़ाइनर वो था, that was always there in me. So my color combinations and the aesthetics were, I think, clear. Inspired by ठाकुर जी? Yes, inspired by ठाकुर जी। That's great. सियाराम। सियाराम। अच्छा, इन सब चीज़ों में ये बताओ, ये गैरेज उस दिन याद आया था जब अमिताभ बच्चन जी को आप प्रेजेंट कर रहे थे उनके कपड़े? बिल्कुल, ये हमेशा याद आता है मुझे। यहाँ ऊपर पानी टपकता रहता है, बहुत पूरा भर जाता था ये, एंड हमें बचा बचा करके काम करना पड़ता था, कभी इस शेड कभी उस शेड। और मज़े की बात यह है कि ये चीज़ मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, बिकॉज दिस ऑलवेज गिव्स मी दैट मोटिवेशन कि हाँ करना है। एंड हाउ ये वाली स्टोरीज कैसे बननी स्टार्ट हुई? बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटी डिजाइनर्स, मेरा डिजाइनिंग एंड पहला शो था 2012 में। 2011 आई स्टार्टेड माय वर्क। 2012 में मेरा पहला शो था जिसमें आई थिंक they picked me up from a newspaper. There was an article about me that a female doing menswear. So they picked me up and I was chosen to design for Mr. Vivek Oberoi. Vivek was the brand ambassador for that fashion week and मैंने उनके लिए डिज़ाइन किया. He really liked the color combinations and the idea behind that my show was that ठीक है, लोगों के पास शो स्टॉपर्स होते हैं, ये होता है वो होता है, मेरे पास ये 15 स्पेशल किड्स हैं, they'll walk as a शो स्टॉपर फॉर मी. अच्छा, जो कि यहाँ पे रेज करके एक संस्था है जिसमें HIV पॉजिटिव बच्चे हैं.
आई हैव टेकन हिज इंटरव्यू ऑल्सो. गुरिंदर जी की बात कर रही हैं मैम, जी, है ना? गुरिंदर जी एंड हाँ. मैडम कुचल जी. were very kind to me when I went and spoke to them about this. They were like, yeah, sure, we would love our children to walk on your So this show. was your idea, I mean, Yes, and then creative. मैंने उनके 15 बच्चे अपने साथ उनके लिए डिज़ाइन किया. And when I shared this idea with Vivek, he was all the more so happy to know that अच्छा people think about their own limelight, the glamour, but joining cause with a glamour is something different. Correct. So that was a no looking back show, and since then on I started getting into Bollywood. उसके बाद अमिताभ जी वाला हुआ, फिर श्रीदेवी जी वाला हुआ, and then many and अभी तो फिर मतलब काउंटलेस वो चीज़ हो गई होगी ना कि रोज कुछ ना कुछ हो रहा है. yes, and I believe that it is not just enough. Life is like work is still more to go. इनफैक्ट बहुत है, मतलब हाउ डू यू चूज कलर्स एंड ऑल. आई जस्ट वांट टू नो द प्रोसेस कि एक डिज़ाइनर के लिए हर इंसान के साथ होता है ना, आप कितने भी आप अगर इफ़ यू विल बी वर्ल्ड्स बेस्ट डिज़ाइनर, तब भी कुछ तो होगा ना कि ये कलर तो आज भी मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है. मेरा ये सब कैसे होता है? पहला कलर जो मैंने पहनाया मेंस वेयर में वाज बेबी पिंक, एंड बेबी पिंक जस्ट एक सेकंड में रोक दें क्या इसको हम लोग. मेंस वेयर में और बेबी पिंक आपने पहनाया, वाह, मतलब ये बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा आती नहीं हो गई थी. And you won't believe, I think I was one of the first designers in India to use that baby pink in men's wear. And I think एक्सपेरिमेंट करने से भी डर लगता है ना कभी कभी तो. मैंने जब विवेक को ये गारमेंट्स दिखाए, ही वॉज ऑल्सो, मैं दाद देनी पड़ेगी विवेक जी की भी कि उन्होंने इतने सारे कलर्स में ही चोज दैट बेबी पिंक. अरे वाह. एंड he was like, he flaunted that pink color like anything, which was a huge rage that very year. Wow. तो I think this out of the box जो मैंने एक कहते हैं ना महिला की choice of color exactly from the men is different. So that is I think the main thing which लोगों के दिमाग में hit करी. And मैंने इंस्पिरेशन ली थी इन कलर्स की. माई फादर वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ राजेश खन्ना जी. अच्छा. एंड ही यूज टू ड्रेस अप एग्जैक्टली लाइक राजेश खन्ना जी. महाराज कुमार अलवर एंड दाता, दे बोथ वर लाइक डाई-हार्ड फैन ऑफ राजेश खन्ना. उनकी वो सिल्क प्रिंटेड शर्ट्स, दोज बेल्ट वाले जैकेट्स इन दोज डेज, लाइक आई रिमेंबर, एंड ब्राइट ब्लू, पिंक, फ्यूशिया शर्ट. सो वो मुझे ना कहीं आई थिंक दैट वाज देयर इन माय, करते रहते थे. करेक्ट. एंड आई पिक्ड दैट फ्रॉम. वाओ. एंड व्हाई पर्टिकुलरली मेंस अपैरल ओनली? ये मैं हमेशा मैं ये सोचती थी कि ना सब जने मुझे बोलते थे, स्पेशली माय फैमिली, की मेंस वेयर में तो बिल्कुल काम नहीं करने देंगे, मेंस वेयर में तो बिल्कुल काम नहीं करने देंगे. तो यू टुक इट एज चैलेंज क्या? यस. एंड मुझे ये रहता था, मैंने मेंस वेयर में क्यों नहीं काम करने देंगे, जब मनीष मल्होत्रा बीइंग अ मैन कैन डिजाइन फॉर रेखा, तो व्हाई नॉट कीर्ति राठौर फॉर अमिताभ बच्चन. एंड मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी. आई विल शो इट टू एवरीवन दैट इवन अ विमेन फीमेल कैन वर्क इनटू मेंस वेयर. हालांकि उसके लिए मुझे बहुत क्रिटिसिज्म सुनने पड़ते थे एक्सटेंडेड फैमिली से और बहुत सारे लोगों से. उनको बैलेंस कैसे करते थे? ये कह के कि चिंता मत करो, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैरेस्ड. दे यूज्ड टू फील कि ना मे बी अच्छा, दैट साइड. करेक्ट. female doing a menswear, maybe she might get harassed someday, or like men will look with a different perspective. Correctly. Otherwise industry pressure भी कभी-कभी आ जाता है ना. Yes, but I think I proved everyone wrong that it is just a mindset. अगर आप ठान लो किसी भी चीज़ में करने की, तो yes, you can do and you can bring a change. After that, I believe I've seen so many females, so many girls opting for menswear. Correct. So क्या कुछ नहीं कर सकते. It should happen. And definitely you are being an inspiration उन लोगों के लिए जो वो करना चाह रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, बट फिर भी परेशान है
कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, एंड यू टुक कम्प्लीटली डिफरेंट रास्ता आपने चूज़ किया और उसमें यस एंड That's आई amazing. स्टिल रिमेंबर, आज भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस सोशल मीडिया पे इनबॉक्स में आते हैं कि मैम हम गांव में हैं, हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हम कुछ करना चाहते हैं, कैसे करें. आई सीरियसली फील कि देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है. यू डोंट नीड क्वालिफिकेशन, यू डोंट रिक्वायर डिग्री फॉर दैट. इट इज़ जस्ट द पैशन. इफ़ यू लिव योर पैशन यू कैन डू वंडर्स. एंड Definitely. जस्ट for that also मैं like we are planning to start a school of design also. Yes, I would like to say that, जिसमें we'll be training, apart from the students, we'll be training these underprivileged women, underprivileged artisans, children, वाओ, so that वो स्किल होकर के अपना खुद का लाइवलीहुड खड़ा कर सकें. खड़ा करें, बिल्कुल. एंड सपोर्ट भी, मतलब Yes. जो आपको, मुझे ये लगता है कि इंटीरियर्स में जाके जो चीज़ें कभी कभी मिल जाती हैं वो आपको लाइमलाइट में नहीं मिल पाती. Right, ऐसा होता होगा ना, कोई फैब्रिक, कोई चीज़. मैं रोज़, इनफैक्ट मेरे पास जितने भी बच्चे इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं या कुछ आते हैं, मैं उनसे सिखाने की बजाय आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम. और दैट एक्चुअली कीप्स यू यंग Yes. फॉरएवर कि हाँ. यस, एंड इसी That's- तरह मैं that's जब great. कभी किसी गांव में या कहीं छोटे से टाउन में, लाइक आई एम अ करनी सेना, लाइक मैं करनी सेना में भी हूँ, तो नेशनल प्रेसिडेंट. नाउ आई एम अ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सीनियर, अच्छा, लाइक wow. इन द मेन टीम, नॉट अ महिला शक्ति वाला. अब उससे थोड़ा ऊपर मुझे मेन टीम में ले लिया गया है. तो वहाँ भी हम लोग जब रैलीज़ करते हैं, अपने दौरे करते हैं आगे टाउन्स में, ढाणियों में, वहाँ जाकर के भी मैं इतनी सारी चीज़ें हम लोग, मैं देखती हूँ कि ना, कोई जैसे अपने राजस्थान में बोलते हैं बीजनी भी बना रहे हैं, तो वो बीजनी भी कितनी डिज़ाइनर तरीके से बना रहे हैं. Obviously. Yet it is just मतलब सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है. Why not that बीजनी goes to a international market? एग्जैक्टली. तो So- वो यू वांट टू Yes. उसके So, लिए. उसके लिए हम लोग ये स्कूल ऑफ डिज़ाइन अच्छा, प्लान. करनी से ना भी मैं थोड़ा सा लास्ट में आना चाह रहा था, बट आप ले आए हो सिंस. ये कैसे हुआ, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा अभी भी, मतलब द वे करनी सेना इज नोन फॉर कि यू नो आप नारे लगा रहे होगे या कभी कभी तो लठ भी बरसा रहे होगे, बहुत सारी बिल्कुल चीजें, गलत चीज़ों है की ना. तो हम लठ भी बरसाते तो हैं. हाउ दिस हैपेंड, मतलब यू आर इनटू अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन एंड दिस इज जस्ट ऑपोजिट, और आप दोनों उतनी फ्लुएंटली चीजें कर पा रहे हो. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू हाँ जी. वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि ये बेटा मेरी सबसे सॉफ्ट है, लेकिन जब बात आती है लड़ने की तो ये सबसे आगे खड़ी रहती है. तो यस, ऑफ कोर्स, अगर कुछ गलत है तो आई फील दैट वी शुड रेज आवर वैसे वॉइस. डांटने वाले हो आप, हम डांटते हो. नहीं गलत पे डांट भी देती हूँ. अरे गुस्सा वगैरह कैसा है आपका, मैं जनरली आता है, नहीं आता है, या आता है तो भयंकर हो जाता है, थोड़ा बहुत कुछ बताओ ना. पीछे चीजें मेरी टीम बोल रही है यस आता है. फिर तो भयंकर वाला आता है. छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत स्पेसिफिक होगे ना आप. नहीं, ऐसे तो मैं चिल्ड भी हूँ ना, है ना. जोर से बोलो. देखो बता दो यार, कैमरा ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज बता सकते हो. बेचारे डर के मारे But बोल रहे नहीं, you- हैं यस मैम. बट यू नेवर लुक, मतलब यू लुक वेरी काम, बट हाँ प्रोफेशन के आई मामले एम में वेरी कुछ कूल, चीजें. बट हाँ, व्हेन इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपका काम है तो यस, मैं सबको बोलती हूँ कि मुझे ध्यान है कि डिज़ाइनिंग चीज़ पे जा रही हूँ मैं वापस. कि जब मैं विल्स फैशन वीक में अपनी स्टॉल लगाई थी मैंने पहली, और वहाँ पे एक बहुत बड़े डिज़ाइनर थे जिनसे मैं मिली थी, एंड आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ दैट डिज़ाइनर. तो मैं जब उनसे मिली तो मैंने उनको बताया, अपना कार्ड ले जाके दिया कि सर आई एम ऑल्सो अ डिज़ाइनर, एंड ही वॉज सो हैप्पी कि ना, अच्छा ये यंग सी है ना. एंड दैट टाइम आई वॉज लाइक वेरी रॉ. उन्होंने मुझे बोला, कीर्ति, इफ़ यू रियली वांट टू बी अ डिज़ाइनर, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, पार्टी, बॉयफ्रेंड, शादी, फ्रेंड्स, सब कुछ बाद में आ जाएगा, पर काम बाद में नहीं आएगा. सो व्हेन इट इज़ वर्क, जस्ट बी फोकस्ड विद दैट. और वो दिमाग में मेरे इतना हिट कर गई थी कि मैंने उस बात को ताले में लगा के अपने दिमाग में और चाबी फेंक दी. एंड टिल नाउ आई रिमेंबर, आई लीव माई son's birthday, I even leave my anniversaries, I left my brother's wedding,
because I was required for my commitment at the work. So That's amazing. आज भी if Sundays I have given a time and if I'm required to be there, I will not count on my holiday. I will be working here till 10, 10:30, 11, even after the staff goes. डेफिनेटली हम इसका एग्जाम्पल हैं बहुत उस जोन में हमें टाइम दिया गया Short है जहाँ पे notice पे। शॉर्ट नोटिस पे, तो आई कैन रिलेट टू दिस. अच्छा, इसमें एक चीज़ मैम मेरे को ये बताओ ना आप कि 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग जाते होंगे डिज़ाइंस को कंप्लीट करने में जब आप कलेक्शन लॉन्च करते हो, तो व्हाट इज़ योर रूटीन जनरली? क्या हम लोग साल के 2 कलेक्शन तो हम प्लान करते ही करते हैं. Okay. एंड वी थिंक अबाउट, ऑफ कोर्स इट शुड बी सस्टेनेबल आज की दौर को देखते हुए. प्लस व्हाट इज़ द सीज़न, विंटर्स है, लाइक विंटर्स का कलेक्शन आने के पहले हम लोग विंटर्स के लिए प्लान करते हैं, समर्स का आने के पहले समर कलेक्शन प्लान करते हैं. एंड now even the kids wear also, since last 8 years I am doing kids wear also. तो Okay. वो भी हम कलेक्शन प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड द लाइक नहीं, टाइम. मैं थोड़ा सा रूटीन वो जानना चाह रहा हूँ. व्हेन डू यू वेक अप, आप क्या करते हो? हाँ. एंड ये इम्पॉर्टेंट है उन लोगों को जानने के लिए कि चीज़ें होती कैसे है, क्योंकि हमारे पास तो 24 घंटे होते हैं, हमें लगता है कम है. आप लोग उसमें से 24 को भी 36 बना लेते हो, मुझे वो भी कम लगते हैं. तो वो कैसे होता है? मैं सुबह 6:30 उठती हूँ, उसके बाद आई गो फॉर माई जिम, फिनिश माई जिम, कम बैक, डू माई पूजा. आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मेरा 1 घंटा मेरा पूजा का है ही वो. हाँ, ये बातें कर लो, जिम की बातें लाउड नहीं है बस. मेरे को बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसके बाद. नहीं, But मैं अच्छा. भी आई वाज लाइक, मैं अभी पतली हुई हूँ, मैं मोटी थी. अच्छा, तो फिर आई शुड टेक इंस्पिरेशन. ओके, देन पूजा होती है, फिर उसके बाद आई स्टार्ट माई डे, आई कम हियर एट द स्टूडियो. उसके हमारे डिज़ाइनिंग प्रोसेस चलते हैं, क्या नया बनाना है, क्या करना है, देयर इज़ अ क्लाइंट्स मीटिंग, दिस दैट. फिर उसके बाद जब पूरा स्टाफ चला जाता है शाम को 7-7:30 के बाद, ऑल्सो आई सिट quietly That is my in my time. own space. That is my space that time. दिन भर का सब उस टाइम में अपना दिमाग में चर्न करती हूँ वापस से. Correct. And that is the time when the thought process of designing comes out, कि ना इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम लोग इंस्पिरेशन और कुछ नहीं तो जैसे ना बाहर कोई ऑटो ही खड़ा है, उसी से ही ले ली, उसके कलर कॉम्बिनेशंस, मतलब ना डिजाइनिंग फील्ड इज सच अ फील्ड कि आई थिंक एवरी, नॉट जस्ट फैशन, इट इज इंटीरियर ऑल्सो, इट इज लाइक बीट एनी डिजाइनर, मतलब आप कहीं से भी किसी भी चीज़ से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हो. करेक्ट. तो वो सब चीज़ें मेरी रात में घूमती हैं. मैं 10:30-11 बजे तक आई एम सिटिंग हियर. मेरा खाना भी मैं यहीं खा रही होती हूँ, रात का अच्छा. डिनर भी मैं, नॉर्मली आई डोंट टेक माई डिनर, बट जो भी व्हाटएवर थोड़ा बहुत मैं यहीं खा रही होती हूँ. ऐसे लगता नहीं कभी ये वाला गेट बंद ही हो जाएगा कि आप इधर से ही अब मैनेज करो? मैं फैमिली बैलेंस का क्या करते हो फिर मैम? फैमिली बैलेंस का हम ऐसे करते हैं, जब हम लोग शूट कर रहे हैं, आउटडोर शूट्स पे मूवी कॉस्ट्यूम्स कर रहे होते हैं, तब मूवी की यूनिट मूव कर जाती है एंड माय फैमिली फ्लाइज देयर. ओके, दैट्स ग्रेट. एंड हम लोग अपना एक्सटेंडेड हॉलीडे कर लेते हैं. कर लेते हो. कई बार मैं सेट पे ले जाती हूँ. इन्हीं सब में से फिर टाइम निकालना पड़ता है ना. एंड आई बैलेंस, Wow. बट आई मेक श्योर व्हेन आई एम हियर एट होम, it's 100% home. Okay. And wow. if it is work, then it is 100% work, no family. That's great. And about your food habits, क्या पसंद है, क्या नहीं? Food habits, I love to have lots and lots of fruits. And अच्छा. yes, lot of street food also. लगता तो नहीं हो, अभी छोड़ा नहीं है स्ट्रीट फूड? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं महीने तो नहीं, महीना तो ज़्यादा हो जाएगा, हफ्ते में 2 बार मैं. अच्छा, ऑन चीट मील डे पे फिर Yes. पानी पूरी होती है? Yes. जयपुर में कहाँ की पसंद है? जयपुर में मुझे गोपाल जी हैं, उनकी पानी पूरी बहुत पसंद है. वाओ. एंड वो पहले रामनिवास बाग में लगाते थे, अब आजकल वो बहुत नज़दीक हमारे यहीं पे सी स्कीम में आ गए हैं, और मैं अभी रिसेंटली कल ही खा के आई हूँ. कल के लिए कमेंट्स में बताना डेट कौन सी है मुझे. एंड जयपुर में वैसे कहाँ घूमना फिरना पसंद है? रेस्टोरेंट्स या जयपुर मुझे
मेरा फेवरेट आमेर का जो रास्ता है वो मुझे माई ऑल टाइम लव, आइडिएशन के लिए बहुत अच्छा रास्ता है ना वो। हाँ, ऑल टाइम लव इज दैट आमेर वाला रास्ता, हवा महल। मैं जितनी बार वहां से निकलती हूँ मैं उतनी बार वीडियो बनाती हूँ। अच्छा। और खाने में रेस्टोरेंट्स में आज बहुत अच्छे अच्छे नए रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। आई रियली लव टू ईट एट OTH। बट OTH इज कितना मतलब, हाँ, एंड दुष्यंत जी, मैं वही बोल रहा था कि he is one legend. Yes, I really appreciate the way he has taken up, like I think जो अगर फूड हैबिट्स किसी ने डाली हैं जयपुर वासियों में कि क्या होता है रेस्टोरेंट, इज दुष्यंत। Wow. एंड आई रियली, मतलब मुझे उनका खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं वहाँ पे एक बहुत अच्छा, उन्होंने एक सैलड मुझे इंट्रोड्यूस किया था। आई वॉज फास्टिंग दैट डे, तो एक पोटैटो ब्रोकली सैलड उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। नाम है उस सैलड का, या दुष्यंत जी से जाके बोल देंगे कीर्ति राठौर सैलड है तो वही वाला दे देना, KR वाला। मुझे लगता है होपफुली मेन्यू में रख लेंगे KR सैलड, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग यहाँ पे। नहीं, मैं डेफिनेटली मैं बोलूंगा उनको जाके। रियली लव्स टू कॉल मी KR, लाइक स्पेशली माय दीस गर्ल्स ना, दे आर लाइक KR, मैम KR। दिस इज वेरी गुड। मैं मेरे टाइटल में भी यही लिखूंगा KR, और फिर उसके बाद में जाके कीर्ति राठौर लिखूंगा, ताकि लोगों को पता हो कि हाँ दिस इज स्पेसिफिकली KR। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरे पास टाइम कम होता है। मैं मेरे हर गेस्ट के साथ एक ही चीज़ के लिए दुखी रहता हूँ कि मुझे 4-5 घंटे दे दो, पर मुझे फिर प्लीज। मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया फिर भी नहीं, बट जनरली 45-50 मिनट्स चल जाएं, उसके ऊपर हम पे प्रेशर आने लगता है। तो मैं कभी अगली बार जब आपका कोई नया कलेक्शन लॉन्च हो रहा होगा ना, तो पार्ट 2 शूट कर लेंगे हम इसका। yes, डेफिनेटली। वैसे नया क्या आने वाला है अभी? हम लोग अभी रिसेंटली एक शो करके आए दिल्ली में, एंड हमने ब्राइडल कलेक्शन हमारा वहाँ पे शोकेस किया था, और अब वी आर प्लानिंग फॉर अ किड्स कलेक्शन। तो मेरे को लग रहा है बोलो मेंस में तो मैं एकदम वो हो गई हूँ, एंड अब आओ, अब ब्राइडल भी आ जाओ, अब किड्स भी आओ, अब एक्सपेंशन वाले उस पे हो ना आप मूड पे। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मुझे कई बार ऐसा आता है कि ना इंटीरियर्स, नाउ आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस ना इंटीरियर्स, इट इज़ जस्ट कमिंग इनटू मी। बट हाँ, डरिए मत इंटीरियर डिज़ाइनर्स, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। नहीं आ जाओ, डेफिनेटली डू व्हाट यू लाइक वो तो। और जब ये कर लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सफल कहानी मुझे लगता है ऐसे ही तो बनती है, आप एक्सप्लोर करते हो, आप चीज़ों को सीखते हो। बिल्कुल, मैं तो अभी भी ये कहती हूँ कि सफल कहानी बनने में अभी भी बहुत सारी कड़ियाँ जुड़नी बाकी हैं। ये मुझे तो मॉडेस्टी लगने लगी है आजकल। मतलब और क्या कड़ी जुड़ेगी मुझे आप बताओ, इतना कुछ। ये सपने होते हैं मैम ऑर्डिनरी लोगों के कि मैं कभी अमिताभ बच्चन के लिए डिज़ाइन कर दूँ, मैं शोज में जाऊँ, वो सब आपने अचीव कर लिया है। तो अब तो मुझे अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। एंड सबसे बड़ा अचीवमेंट वाज बेबी पिंक पहनाना, दैट आई पर्सनली थिंक दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। I really thank Vivek Oberoi ji for this. He's always been so supportive, and he has treated me after that show, मतलब हमेशा उन्होंने मुझे एक परिवार की तरह माना, और जब भी आई एम लाइक ही इज़ जस्ट अ कॉल अवे, and he's always motivated me, he's always appreciated me, he's always corrected me if I'm मैं कई चीज़ों में उनसे पूछ भी लेती हूँ क्या मैं ये सही कर रही हूँ। सो मतलब हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग हों तो सपोर्ट और अच्छा मिल जाता है ना, मतलब बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड सेम वाज विद श्रीदेवी जी, इवन बोनी जी। आई रिमेंबर मैंने अपने बॉम्बे वाला शोरूम जब शुरू किया था तो मोनी जी ने मुझे सजेस्ट किया था कि कीर्ति, इवन इफ़ यू कम एवरी डे टू बॉम्बे एंड यू आर वर्किंग 365 डेज इन बॉम्बे, येट अगर आपका एड्रेस नहीं है बॉम्बे में, यू डोंट हैव योर एड्रेस, तो वो सब बेकार है। एंड वही वो टाइम था जब मैं लग गई थी कि मुझे बॉम्बे में शोरूम अपना करना है। And that is the time when I happened, yes, to open my store at Juhu Tara. वाह, और तभी भी आप नहीं माने सफल कहानी है ना? अभी कड़ियाँ बाकी है। कैसे मानोगे बताओ कौन सी कड़ियाँ? बट होपफुली आई रियली होप वो कड़ियाँ बहुत जल्दी खुलती जाएं, लोगों के सामने आती जाए, आप इंटीरियर्स में भी आएँ एंड ऐसे ही वंडर्स क्रिएट करें। ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशंस पे हमें भी मिलेंगी जब आप इंटीरियर में आओगे तो और ज़्यादा शूट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड यू हैव बीन वेरी काइंड। और ऐसे ही बस चीज़ें चलती रहें। नाम बहुत अच्छा लगा, मन।
ये भी लॉन्ग वही सेम आप वाली स्टोरी है। मेरा नाम कुछ और था बट एक दिन मुझे लगा कि ये समाज ऐसे तो जीने नहीं देगा, तो लेट्स अपने मन की कर लो, अपने मन की कर लो। तो मैंने खुद को ही मन कर लिया। तो दिस इज हाउ दिस हैपेंड। अपने मन की करो। अपने मन की करो। तो अब मैं एक्चुअली मन की कर रहा होता हूँ। गुड, यू शुड लिव योर पैशन। एग्जैक्टली, अपने मन की करो। तो लास्ट आप जब अपने मन की करते हो तो भगवान अपने आप रास्ते खोल देते हैं। बिल्कुल, मतलब आप तो 2 कदम आगे बढ़ोगे ना, वो आपके लिए 100 कदम खोल देंगे। Yes, yes. करेक्ट। लास्ट अ फ्यू 1-2 मिनट, कुछ भी, मैं इस वक्त कुछ नहीं बोलता, मेरी ऑडियंस के लिए, उन लोगों के लिए, एनीथिंग यू लाइक जो आपके मन में आ रहा हो। इट कैन बी मोटिवेशनल। इंटरव्यू नहीं पसंद आया तो आप मुझे सुना भी सकते हो, ये अगले 2 मिनट आपके। जी मैं बस यही बोलना चाहूँगी सारी ऑडियंस को कि प्लीज़ वॉच दीज स्टोरीज। मेरी तो इंस्पायरिंग है या नहीं है पता नहीं, बट आई वॉच्ड ऑल योर इंटरव्यूज़। मैंने कल बैठ करके आपके सारे इंटरव्यूज़ देखे एंड आई वॉज रियली फीलिंग नाइस कि ओके गुड, आई एम गेटिंग कनेक्टेड हियर। थैंक यू सो मच मैम। एंड yes, keep living your passion and things will move according to you, your wishes. थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। Thank you. फाइनली आज आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सीखी है ना सफल कहानी में, वो ये सीखी है कि मैटर नहीं करता आपने क्या पढ़ा है, मैटर नहीं करता आप कहाँ से आए हैं, मैटर नहीं करता कि आपने उन चीज़ों के बारे में पहले नॉलेज ली है या नहीं ली है। कुछ मैटर करता है तो वो सिर्फ एक चीज़ कि आपके मन में क्या है और आप क्या दुनिया को प्रूव करना चाहते हो। बट प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको अंदर से क्या चाहिए। जैसे KR को चाहिए थी दैट एग्जिस्टेंस ऑफ की हु कीर्ति इज, उस एग्जिस्टेंस की वजह से KR ब्रांड, KR लेबल जो है वो आपके सामने। सो फाइंड योर एग्जिस्टेंस, फाइंड योर मोटिवेशन, तभी जाके आपकी भी सफल कहानी बन सकती है। आई एम मन ग्रोवर और आप देख रहे थे सफल कहानी का ये एपिसोड। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच। काट।